हे गाइस, हाउ आर यू डूइंग? आज हम क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 2 पार्ट 4 करने जा रहे हैं, ग्लोब, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। जैसा कि आपको मालूम होगा कि हमने इस चैप्टर को 4 ब्रॉड ब्लॉक्स में डिवाइड किया था एंड टुडे वी विल बी कंप्लीटिंग इट्स लास्ट पार्ट, टाइम एंड स्टैंडर्ड टाइम। एज यूजुअल एकदम सिंपल फॉर्मेट में पॉइंट वाइज इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे लिए ये जो टाइम का कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से आता है? इट कम्स फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ अर्थ, सन, प्लैनेट्स एक्सेट्रा। अगर आप देखेंगे तो टाइम को मेजर करने का बेस्ट तरीका क्या है? वर्ल्ड में सबसे बेस्ट और सबसे एक्यूरेट टाइम कीपर कौन है? सन। वाई? बिकॉज आपकी वॉच खराब हो सकती है लेकिन सन विल राइज एंड सेट एट इट्स ओन टाइम। उसको हम कंट्रोल नहीं करते और वो इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी एक्सटर्नल फीचर वो होगा ही होगा, राइट? सो देयरफॉर वी कैन से कि जो सन है ये हमारे लिए वर्ल्ड का बेस्ट टाइम कीपर है। पुराने जमाने में जब क्लॉक्स और वॉचेस नहीं थी तो लोग सन से जो शैडो कास्ट होता है उसके बेसिस पे टाइम को मेजर करते थे। कैसे? नून टाइम पे जो शैडो कास्ट होता है सन का, किसी भी चीज का, वो सबसे छोटा होगा। इट विल बी द शॉर्टेस्ट एट नून एंड शैडोज कास्ट एट सनसेट एंड सनराइज विल बी द लॉन्गेस्ट। इससे हमें आइडिया लग सकता है कि उस लोकेशन पे सन किस टाइम पे सबसे पीक पे आता है एंड दैट विल बी कंसिडर्ड मिड डे या नून, मतलब 12 o'clock आफ्टरनून। क्या आपको मालूम है कि लॉन्गिट्यूड्स जो हैं ये टाइम को डिसाइड करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, प्राइम मेरिडियन जो ग्रीनिच के थ्रू पास करता है, वहां पे जब सन अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होता है, मतलब जब वहां 12 बज रहे होते हैं, तो उस लॉन्गिट्यूड पे जितनी भी लोकेशंस हैं उन सब जगहों पे उस समय 12 बज रहे होते हैं। ऑल द प्लेसेस अलोंग दिस मेरिडियन विल हैव मिड डे और नून एट द सेम टाइम। द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये तो हमको मालूम था, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अब बुक में एक बहुत ही सिंपल सी लाइन दी हुई है, द प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनिच विल बी अहेड ऑफ ग्रीनिच टाइम एंड द प्लेसेस वेस्ट ऑफ ग्रीनिच विल बी बिहाइंड ग्रीनिच टाइम। ठीक है, लेकिन अब आप इसको याद कैसे रखेंगे? प्लीज रटना नहीं है, एज वी ऑलवेज से, कुछ भी मगअप नहीं करना है। चीजों को समझेंगे तो वो लाइफ लॉन्ग याद रहेंगी। तो आज हम इस कॉन्सेप्ट को इस तरह से समझ लेंगे कि ये आपको हमेशा याद रहेगा। इस डायग्राम में आपको प्राइम मेरिडियन दिख रहा होगा जो डॉटेड लाइन से मार्क्ड है, राइट? और हमें मालूम है कि अर्थ वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। तो वेस्ट से ईस्ट का हमने डायरेक्शन बना दिया, तो इस तरह से अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा होगा। अब अगर हम कहें कि 12 नून एट ग्रीनिच प्राइम मेरिडियन, तो उस समय सन कहाँ पे होगा? डायरेक्टली ओवरहेड। सन की रेज प्राइम मेरिडियन पे डायरेक्टली पड़ रही होंगी, राइट? अब क्योंकि हमको मालूम है कि जो अर्थ है ये वेस्ट से ईस्ट रोटेट करता है, तो इसका मतलब जो भी मेरिडियंस प्राइम मेरिडियन के ईस्ट पे हैं, जिनको मैंने ग्रीन से मार्क कर रखा है, दे मस्ट हैव बीन अंडर डायरेक्ट सनलाइट प्राइम मेरिडियन से पहले, क्योंकि अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट कर रहा है, राइट? तो इसलिए जिनको मैंने ग्रीन से मार्क किया हुआ है वो प्राइम मेरिडियन के ईस्ट पे हैं, और इसका मतलब वो सन की डायरेक्ट लाइट के नीचे पहले आए होंगे और प्राइम मेरिडियन बाद में आया है। और जब वो लॉन्गिट्यूड अर्थ की डायरेक्ट सनलाइट में आता है तो उस समय वहां पे क्या बज रहा होता है? 12 o'clock नून। तो जो लॉन्गिट्यूड्स प्राइम मेरिडियन से पहले डायरेक्ट सनलाइट में थे, इसका मतलब वहां पहले ही 12 o'clock हो चुका है आफ्टरनून का। देयरफॉर वी कैन से कि जो भी जगह उन लॉन्गिट्यूड्स पे लाई करती हैं जो प्राइम मेरिडियन के ईस्ट पे हैं, वो प्राइम मेरिडियन से आगे चलती हैं टाइम में, मतलब उनमें 12 पहले बज जाता है, प्राइम मेरिडियन में बाद में बजता है। और जो भी लोकेशंस प्राइम मेरिडियन के वेस्ट वाले लॉन्गिट्यूड्स पे लाई करते हैं, वहां पे टाइम पीछे चलता है प्राइम मेरिडियन से। सो प्लेसेस ऑन द ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन are ahead of the Greenwich time and places on the west of the prime meridian are behind Greenwich time. It's plain logic. ठीक है ना? हमने पिछले पार्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड कौन सी लाइन से कोइंसाइड करता है? इसका सही आंसर है द इंटरनेशनल डेट लाइन। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस कि आप में से काफी लोगों ने इसका बिल्कुल सही आंसर दिया है। सो हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू द विनर्स, गरिमा भारद्वाज, ईरा मुखर्जी, कुणाल तिवारी, मेहर नंदवानी, मुकेश सावलानी, प्रांजल एंड रामबरन वर्मा। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, कीप अप द गुड वर्क। और जिस हिसाब के क्वेश्चंस के आप आंसर दे रहे हैं, आई एम रियली प्राउड ऑफ योर जनरल नॉलेज। इस तरह की इंटरैक्टिव स्टडीज आर द फाउंडेशन ऑफ गुड एजुकेशन एंड लर्निंग एंड इट हेल्प्स टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन यू। सो गुड जॉब गाइज, कीप इट अप। अब हमें मालूम है कि 24 आवर्स में अर्थ जो है वो 360 डिग्री रोटेट करता है, मतलब 1 फुल सर्कल कंप्लीट करता है। तो अब हम कह सकते हैं कि 24 आवर्स में 360 डिग्री कंप्लीट करता है, तो 1 घंटे में कितना डिग्री कंप्लीट करेगा? बेसिक यूनिटरी मेथड लगाना है, आपने मैथ्स में पढ़ा ही होगा, और तुरंत मिल जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 24 इज इक्वल टू 15। तो 1 आवर में अर्थ 15 डिग्रीज रोटेट करता है। और इसको अगर हम उल्टा लिखें,
15 डिग्रीज 1 आवर में मतलब 60 मिनट्स में रोटेट करता है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं 1 डिग्री कब करता है, 60 डिवाइडेड बाय 15 मतलब 4 मिनट्स। तो एवरी 4 मिनट्स अर्थ जो है वो 1 डिग्री रोटेट करता है। अब यहाँ पे थोड़ी सी मैथ्स यूज होगी, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है। अगर हम कहें कि अभी ग्रीनिच पे 12 o'clock नून हो रहा है, तो उसके 15 डिग्री ईस्ट में क्या टाइम हो रहा होगा, इसको फिगर आउट कैसे करेंगे। हमें मालूम है अर्थ रोटेट्स 1 डिग्री इन 4 मिनट्स, तो इसका मतलब 4 मिनट्स में 1 डिग्री, तो 15 डिग्री कितने मिनट्स में, 15 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 60, राइट। 1 घंटे में 15 डिग्रीज रोटेट करेगा। और हमें ग्रीनिच से कौन से डायरेक्शन में पता लगाना है, ईस्ट। और हमें पहले से मालूम है कि ईस्ट ऑफ ग्रीनिच में टाइम क्या होता है, ग्रीनिच से आगे चलता है। तो अब 2 इंपॉर्टेंट चीजें मालूम पड़ गई, 1 आवर और अहेड ऑफ ग्रीनिच। तो ग्रीनिच में क्योंकि 12 बज रहे हैं, सो द टाइम 15 डिग्री ईस्ट ऑफ ग्रीनिच विल बी 1 आवर अहेड, दैट इज 1 PM, दोपहर के 1 बजे। अब अगर इसी क्वेश्चन में पूछा होता 15 डिग्री वेस्ट ऑफ ग्रीनिच, तो आंसर यही आता 1 आवर, लेकिन 1 आवर बिहाइंड ऑफ ग्रीनिच, तो वहां पे टाइम हो रहा होता 11 AM। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जब प्राइम मेरिडियन पे 12 नून हो रहा होता है, तो 180 डिग्री मेरिडियन जो एग्जैक्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में है प्राइम मेरिडियन से, वहां पे हो रहा होता है 12 मिडनाइट। ये एक सिंपल फैक्ट है, लेकिन हम इसका कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। सेम उसी तरीके से करेंगे। प्राइम मेरिडियन और 180 डिग्री मेरिडियन में कितने डिग्री का डिफरेंस है, 180 माइनस 0 विच इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। 1 डिग्री 4 मिनट में रोटेट करता है, तो 180 डिग्रीज will be completed in 180 into 4 which is equal to 720 minutes. 720 minutes मतलब 12 hours, क्योंकि 720 को 60 से डिवाइड कर दिया। 1 hour has 60 minutes. तो दोनों के बीच का टाइम डिफरेंस कितना आ गया, 12 hours. Prime meridian has 12 noon, then 180 degree meridian will have 12 midnight and vice versa. किसी भी जगह पे जब सन हाईएस्ट पॉइंट पे हो, तो we can adjust our clocks to read 12 o'clock. तब ये क्लॉक जो है वहाँ का लोकल टाइम दिखा सकती है, क्योंकि आप सन की पोजीशन से फिगर आउट कर सकते हैं कि किसी भी जगह के लोकल टाइम में 12 o'clock दोपहर में कब हो रहा है। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम पहले भी बता चुके हैं, ऑल द प्लेसेस ऑन अ गिवन मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड विल हैव द सेम लोकल टाइम। एक ही लॉन्गिट्यूड पे जो भी जगह लोकेटेड है, उन सारी जगहों पे सेम टाइम होगा। तो सेम लॉन्गिट्यूड पे सेम टाइम होता है, तो ऑब्वियसली डिफरेंट लॉन्गिट्यूड्स में डिफरेंट लोकल टाइम होगा। लेकिन इससे चीजें बहुत डिफिकल्ट हो जाएंगी, क्योंकि कोई भी कंट्री जो होगी वो बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स में कंटेन्ड होगी। तो ऐसी ट्रेन्स का टाइम टेबल बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा जो बहुत सारे लॉन्गिट्यूड से क्रॉस कर रही है, क्योंकि हर जगह का लोकल टाइम अलग होगा, राइट। इनफैक्ट इंडिया में इतनी प्रॉब्लम हो जाएगी क्योंकि द्वारका जो गुजरात में है और डिब्रूगढ़ जो असम में है, इनके लोकल टाइम में 1 hour 45 मिनट्स का एक्चुअल डिफरेंस होता है। लेकिन हम ऐसा मान के नहीं चलते, इसीलिए हम टाइम को थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं हमारी कन्वीनियंस के लिए, जिससे हमारी डेली लाइफ थोड़ी स्मूथली चल सके। इट इज नेसेसरी टू अडॉप्ट द लोकल टाइम ऑफ सम सेंट्रल मेरिडियन ऑफ अ कंट्री, जो उस कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम बन जाएगा। इसीलिए इंडिया में भी हमने एक मेरिडियन को अडॉप्ट किया है विच इज 82.5 डिग्रीज ईस्ट एंड इट पासेस थ्रू इलाहाबाद। उस मेरिडियन का जो टाइम है वो पूरे इंडिया में फॉलो किया जाता है, और इसीलिए द्वारका और डिब्रूगढ़ दोनों में लोकल टाइम सेम माना जाता है। द लोकल टाइम ऑफ दैट मेरिडियन इज टेकन एज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द होल कंट्री, और इसको हम कहते हैं इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, IST। अब क्योंकि इंडिया में 82.5 मतलब 82 डिग्रीज 30 मिनट्स ईस्ट का टाइम फॉलो किया जा रहा है, जो ग्रीनिच के ईस्ट में लोकेटेड है, इसलिए इंडिया का जो टाइम है दैट इज 5 hours and 30 minutes अहेड ऑफ ग्रीनिच मीन टाइम, GMT। तो जब वहां पे दोपहर के 2 बज रहे होंगे, तब इंडिया में शाम के 7:30 बज रहे होंगे, 5.5 hours अहेड। इंडिया में तो हमने एक ही लॉन्गिट्यूड के टाइम को अपना स्टैंडर्ड टाइम बना रखा है और उसी को फॉलो करते हैं। लेकिन ऐसी बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनके अंदर बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स आते हैं, और इसीलिए उन्होंने एक से ज्यादा स्टैंडर्ड टाइम्स अडॉप्ट कर रखे हैं। फॉर एग्जाम्पल रशिया में ऑलमोस्ट 11 स्टैंडर्ड टाइम्स हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि हमने अर्थ को 24 टाइम जोन्स में डिवाइड कर रखा है, और हर टाइम जोन 1 घंटे का होता है, बिकॉज 24 hours इन अ डे। तो इसका मतलब ईच टाइम जोन कवर्स 15 डिग्रीज ऑफ द लॉन्गिट्यूड। ये हमें कैसे मालूम पड़ा, क्योंकि अर्थ टोटल कितना कवर करता है, 360 डिग्रीज, और कितने टाइम जोन्स हैं, 24। सो 360 डिग्रीज डिवाइडेड बाय 24 टाइम जोन्स गिव्स अस 15 डिग्री फॉर 1 टाइम जोन, और हर टाइम जोन 1 hour का है। तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हर लोकेशन पे, हर जगह पे देयर विल बी 24 hours, पूरा सनराइज से सनसेट तक। इसी के साथ हमने ज्योग्राफी का चैप्टर 2 कंप्लीट कर लिया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था, एंड आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट्स। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, क्योंकि उससे हमें मालूम पड़ता है कि आपको हमारा हार्डवर्क पसंद आ रहा है। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टडी वेल। बाय बाय।